Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn what is a pop-up menu and how we can create a pop-up menu in Android Studio. Previous lecture में हमने option menu, context menu को किया था और practical करके भी देखा था, तो आज हम pop-up menu को पहले उसकी documentation पढ़ेंगे, then उसके बाद देखेंगे किस तरह से आप ये प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. First of all, what is pop-up menu? Pop-up menus are anchored or to a view and display a list of items in modal pop-up window. आपने देखा होगा कि जब मेन्यू आपको शो हो रहा होता है, कोई बॉक्स टाइप यानी बोल्ड सा बना हुआ नहीं आता, तो इसमें मॉडल फॉर्म यानी बॉक्स सा बना हुआ आता है. जैसे सिलेक्ट करते हो तो बोल्ड बड़ी यानी आपको प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो ये मॉडल फॉर्म में होता है. और यू क्रिएट अ पॉपअप मेन्यू इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेट करवाएंगे जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑब्जेक्ट मेन्यू में किया था. देन आप सेट एन इवेंट लिस्नर टू हैंडल एन आइटम सिलेक्शन यानी आइटम जो भी इसमें से सिलेक्ट करोगे उसको हैंडल करने के लिए लिसनर भी हम क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पर एग्जांपल है पॉपअप मेन्यू की. यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन में भी, यहाँ पर नोट्स में भी इसको राइट किया हुआ है, ठीक है, पेस्ट किया हुआ है, ताकि अगर नोट्स चाहिए तो वो वैसे होते तो पेड ही हैं, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से ही लेक्चर से समझ सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट और प्रोजेक्ट. मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पहले ही ओपन किया हुआ है. प्रोजेक्ट्स में आपने न्यू प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है. न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर फ़ोन एंड टैबलेट को क्लिक करें. एक्टिविटी व्यूज़ आपके पास है और यहाँ पर माई एप्लीकेशन की जगह पर आप कर सकते हैं माई पॉपअप मेन्यू, ठीक है. माई पॉपअप मेन्यू आपके पास आ गया. फिनिश करें. और लैंग्वेज जो थी वो जावा ही सिलेक्टेड थी हमारे पास, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना होगा तो इसके लोड होने तक. यह हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है. आप लोगों को पता है आपके फ़ोल्डर में मैनिफेस्ट में आप परमिशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं. जावा के फ़ोल्डर में मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमारे पास शो हो रहा है. यहाँ पर रिसोर्स के फ़ोल्डर में, लेआउट के फ़ोल्डर में एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल वो भी हमारे पास है. तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल को डिज़ाइन कर लेते हैं. यहाँ पर हमने क्या करना है, हम इसको करते हैं थोड़ा छोटा और यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं. चलिए डिज़ाइन करते हैं. टेक्स्ट व्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू यूज़ नहीं करती. मैं जस्ट क्या कर लेती हूँ, इसकी जगह कर लेते हैं बटन. तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं कट और यहाँ से पैलेट ओपन करते हुए तो बटन ले लेते हैं हम, ठीक है. तो यहाँ पर है बटन और आपने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर बटन को. बाकी यहाँ पर आपके पास बटन यहाँ पर कोड में आ जाएगा क्योंकि मैंने स्प्लिट किया हुआ है डिज़ाइन और इंटरफेस. यहाँ पर बटन की जो भी आईडी आप रखना चाहते हैं, बिकॉज हमने आगे कोड में जावा की जो फाइल है उसमें यूज़ करना है. रैप कंटेंट, बाकी विथ और हाइट का आपको रैप कंटेंट का बताया, जितना कंटेंट उतना कवर करेगा. यहाँ पर टेक्स्ट आप जो राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं. मैं जस्ट यहाँ पर कह देती हूँ क्लिक हियर, ठीक है. बाकी यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेआउट है, तो मैं इसको लीनियर लेआउट, आप जो भी लेआउट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लीनियर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कॉन्स्टेंट लेआउट ही रहने दिया है. तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी करनी है, आप कर सकते हैं. यहाँ से एट्रीब्यूट्स में इसके कॉन्स्टेंट सेट कर लेती हूँ ताकि जब मुझे शो हो आउटपुट में तो ये मेरे पास आए प्रॉपर अलाइनमेंट और सेंटर वगैरह. तो इसके लिए यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में जाते हैं. कॉन्स्टेंट विजेट्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो सेट कर देती हूँ लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो कोई भी व्यू जो है हमारे पास वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है. तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ ताकि कॉन्स्टेंट सेट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जब आउटपुट आए, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा होता है ना, तो फिर जब आउटपुट आती है ना तो तब इधर उधर ही हुआ होता है, अरेंजमेंट नहीं होती इसकी, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया. देखें यहाँ पर आपके पास सेंटर में आ गया. तो यहाँ पर मैंने इसका है ये डिज़ाइन बना लिया, ठीक है. कॉन्स्टेंट लेआउट है, कॉन्स्टेंट्स वगैरह सेट कर लिए. ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोडिंग में भी चेंजेस वगैरह आ गई है, प्रॉपर्टीज सेट हो चुकी हैं, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है. ये डिज़ाइन कर लिया. अब यहाँ पर ये है हमारा कि इसको प्रेस करने के बाद हमारे पास जो मेन्यू है वो डिस्प्ले होगा. तो मेन्यू के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आ रहा है स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना है. ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था. जस्ट इधर क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा और ओके करके यहाँ पर स्ट्रिंग में
कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं करती होती हूँ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की जो फाइल होती है, वहाँ थीम मैं यूज़ कर रही होती हूँ। थीम की प्रॉपर्टी है THEME थीम, और यहाँ पर मैं करती हूँ ये वाली थीम डॉट ऐप कॉम्पेट से इनहेरिट होने वाली जो स्टाइल है ना, वो यूज़ कर रही होती है। तो मैं यहाँ पर एक्शन बार है तो यहाँ पर जस्ट इसी को यूज़ कर रही हूँ, जस्ट Ctrl+S कर दिया, ये मेरे पास हो गया सेव। अब हमने कर लिया ये काम। जावा फाइल की तरफ जाने से पहले हमें क्या करना है, रिसोर्स फाइल में आपने क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनानी है मेन्यू की। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, देखो ज़रा, यहाँ मेन एक्टिविटी जावा ओपन कर लेते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो कोई भी मेन्यू का फोल्डर नहीं है, तो आपने डायरेक्टरी बनाने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, फाइल नहीं, पहले डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाओगे। एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पर क्लिक करो, डायरेक्टरी का नेम मैं रख देती हूँ मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर भी आप मेन्यू को सेट कर लें, ये वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ऑप्शन मेन्यू में किया था। तो एक डायरेक्टरी बन गई, यानी डायरेक्टरी में इसमें कोई फोल्डर, एक फोल्डर बन गया, उसमें फाइल बनानी है, इसके ऊपर अब राइट क्लिक करेंगे, हम न्यू में जाएंगे, अब मेन्यू रिसोर्स फाइल बनानी है। पहले हमने क्या डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाया था, अब उस फोल्डर मेन्यू के अंदर मेन्यू रिसोर्स फाइल बना रहे हैं। तो उसका मैं रख देती हूँ नेम, आप जो भी नेम रखना चाहें। तो सपोज करें मेरे पास है पॉपअप मेन्यू, ठीक है, पॉपअप अंडरस्कोर मेन्यू, जो भी नेम रखना चाहते हैं इस फाइल का रख लें, क्योंकि हमने आगे जावा की फाइल में इसको यूज़ करना है, तो इसको याद रखना है आपने। बाकी आप साइड पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर पॉपअप मेन्यू के नेम से हो गया, आपने कर दिया ओके, ये फाइल हमारी बन गई, ये एक मेन्यू बन गया। अब इसे करते हैं, ये आपके पास आ गया। ठीक है, मेन्यू डिज़ाइन करना है। अब आपने मेन्यू डिज़ाइन करने के साथ चलें हम इसे कर लेते हैं थोड़ा इधर उधर, और यहाँ पर ये इधर करते हैं। ठीक है, तो ऐप की जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है मैं इसको कर देती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करी। तो मेन्यूज़ में आपने क्या करना है, यहाँ पर आइटम, ठीक है, जैसे आप पहले करते थे, आइटम कर दें, आईडी ले लें, आइटम आईडी आ गई, और आईडी का क्या है, यहाँ पर आप जो भी लेना चाहते हैं, डेटा एडिड, अपडेटेड, या मेन्यू 1 या मेन्यू 2, या जो भी आप आईडी लेना चाहते हैं, मेन्यू 1 ले लो। ठीक है, मेन्यू 1, टाइटल हमारे पास है, और यहाँ पर आपके पास टाइटल लेना चाहें मेन्यू 1 क्या लेना है, जस्ट मेन्यू 1 ही ले लो। ठीक है, या फिर आप लिख लें एडिट, जैसे हमने ऐड, डिलीट और अपडेट का किया था, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड हमारे पास आ गया, और स्लैश डालो और ख़ुद ब खुद इसने ले लिया, एक आइटम हो गया हमारे पास सेट। दूसरा आईडी, सॉरी आइटम, और ये आ गया मेरे पास एंड्रॉयड आईडी। ठीक है, आईडी सेट करें, यहाँ पर मेन्यू 2 ले लो। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और टाइटल आपके पास आ गया, और यहाँ पर टाइटल मैं ले लेती हूँ ऐड। ठीक है, अपडेट ले लो, अपडेट, और यहाँ पर स्लैश डालोगे और ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। नेक्स्ट आइटम, आप जितने भी आइटम ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और आईडी ले लेते हैं मेन्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइटल, ये टाइटल आप ले लें, टाइटल मैं लेती हूँ डिलीट। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था तो वैसे ही ऑलमोस्ट ले रही हूँ, तो Ctrl+S कर लिया। अच्छा, यहाँ पर देखें ये एरर शो कर रहा है, और ये वही स्ट्रिंग वाला है, यानी एज स्ट्रिंग यूज़ करो इसे, तो हमें कह रहा है, तो ये देखो, ये जस्ट मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एरर, और ये हमने कंपोनेंट ट्री में ना यही काम किया था कि किस तरह से स्ट्रिंग रिसोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तो जस्ट आपको एक बटन क्लिक करना पड़ा है और वो खुद ही क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, ये आपके पास हो गया, और ये आपका जो एरर था वो हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर आपने सारा काम कर लिया, मेन्यू हो गया। अब यहाँ देखें मॉडल फॉर्म में जो मैं कह रही थी ना, देखें जैसे ही क्लिक करती हूँ एक बॉक्स सा बना हुआ आता है, देख रहे हैं आप। ठीक है, एक बॉक्स सा, ये देख रहे हो, एक बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है। पहले हम करते थे ना, बॉक्स सा नहीं होता, जस्ट क्लिक सा होता था, ये देखें मॉडल सा, एक बॉक्स सा। वैसे ये ऐसे शो तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपके पास जब आप इसे बनाते हैं ना, देन आपके पास ये शो होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो इमुलेटर है तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था। अब आ जाओ जावा की फ़ाइल में। जावा की फ़ाइल में, क्योंकि हमने जो बनाया है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो फाइल है, उसमें हमने क्या कहा है कि बटन क्लिक करने पर हमें मेन्यू डिस्प्ले करेगा। तो इसके बाद क्या है, एक बटन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना होगा हमें। तो हमें पता है बटन, ठीक है, बटन क्रिएट कर लिया, इक्वल का साइन। हमें पता है फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, r.id. हमने वहाँ पर बटन की जो आईडी थी, यहाँ पर देखो इसकी आईडी क्या रखी थी,
यहाँ देख लें BTN लिखा हुआ है, यहाँ पर भी BTN आ रही है, तो हम क्या कर देंगे BTN यहाँ पर खुद ब खुद दे देते हैं सेमी कॉलन। अब ये करने के बाद फिर हमने क्या करना है, क्योंकि क्लिक लिसनर करना है, और क्लिक लिसनर यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस इंपोर्ट करने हो, यहाँ पर आपको आ रहा है क्रिएट क्लास बटन या इंस्टेंस, ये आपने क्या करना है अल्ट एंटर कर देना है और ये आपके पास क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम आगे इसको यूज़ कर लेते हैं बटन डॉट सेट। ठीक है, अब जब सेट करती हूँ ना, देखो अल्ट एंटर वो खुद ही कहना स्टार्ट करे, अल्ट और एंटर कर दो इसे, लाइब्रेरी जो ये थी वो इंपोर्ट हो गई। सेट, ठीक है, ऑन आपके पास आ जाएगा। आपने क्या करना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर आता है, यहाँ पर दोबारा राइट करते हैं डॉट सेट, ठीक है, ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, क्लिक लिसनर आपके पास, सॉरी मैंने यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग राइट कर दिए, बटन, यही बटन, ये वाला, ये बटन राइट किया। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, न्यू व्यू, यानी ऑन क्लिक लिसनर आपने ऐड करना होता है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये जो रनिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये रनिंग आपका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑन क्लिक लिसनर, जब भी क्लिक करेगा तो लिसनर भी हमें चाहिए होता है। और अब ये है ऑन क्लिक करने पर आपको क्या शो करेगा। अब यहाँ है, हमने कहा है पॉपअप मेन्यू की बात करें हैं, तो क्लिक करने पर हमें पॉपअप मेन्यू, अब पॉपअप मेन्यू का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, पॉपअप मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आ गया, और एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसका नाम भी पॉपअप मेन्यू ही रख रही हूँ, ये स्मॉल में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इक्वल का साइन आपके पास आता है, और न्यू पॉपअप मेन्यू, और यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है एप्लीकेशन का वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर मेन एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ, मेन एप्लीकेशन डॉट दिस आ जाएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट ले ले, और वी यहाँ पर व्यू, आपने यहाँ पर व्यू यानी व्यू जो है वी यहाँ पर ये पास करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया, सेमी कॉलन आप करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जैसे हमने यहाँ बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर किया था, सेम इसी तरह से पॉपअप मेन्यू का भी जो है उसको इन्फ्लेट करवाना है मेन्यू को। तो आप ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया है पॉपअप मेन्यू डॉट, ठीक है, गेट इन्फ्लेटर, जैसे हमने पहले किया था डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेट करवाना है, यानी आपका जो मेन्यू है वो डिस्प्ले होगा, और इसमें आर डॉट मेन्यू, ठीक है, मेन्यू आ जाएगा, और डॉट जो हमने पॉपअप मेन्यू, यानी ये जो हमने नेम रखा था मेन्यू के अंदर पॉपअप अंडरस्कोर मेन्यू डॉट XML, वो यहाँ पर आप कर देंगे। मैंने आपसे कहा यहाँ कोई भी नेम आप रख सकते हैं, जो नेम यहाँ पर राइट करेंगे वो नेम यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा। और आपने क्या करना है, कोमा पॉपअप मेन्यू डॉट गेट मेन्यू, ठीक है, ये पास करना है पॉपअप मेन्यू डॉट गेट मेन्यू, यानी उसका मेन्यू जो पॉपअप मेन्यू उसके मेन्यू को गेट करेगा। ठीक है, ये यहाँ तक आपके पास हो गया। उसके बाद अब आपने यहाँ तक हमारा जो हो गया, यहाँ मैं नीचे पॉपअप मेन्यू डॉट शो का मेथड लिख देती हूँ तो ये शो करवा देगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ, यानी अगर जस्ट मैं राइट कर देती पॉपअप मेन्यू डॉट शो तो ये जस्ट शो करवा देता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आइटम कोई भी सिलेक्ट करे तो उस पर मुझे क्या है कि आइटम सिलेक्शन पर कुछ दिखाए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर गेट मेन्यू के बाद यहाँ पर पॉपअप मेन्यू डॉट और सेट ऑन क्लिक आइटम लिसनर, देख रहे हैं आपके पास ये मेथड आ गया, सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर। जैसे ही उस आइटम को क्लिक करूँ उस मेन्यू के, तो यहाँ पर आपके पास मेथड आ जाएगा। उसमें क्या करना है, न्यू आपने करना है पॉपअप मेन्यू डॉट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर को, यानी ये मेथड आपने कॉल करना है। इसे करते ही आपके पास जैसे हमने पहले किया था कि बटन का क्लिक लिसनर होता है, इसी तरह से पॉपअप मेन्यू का भी क्लिक लिसनर है। और यहाँ सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर आपके पास ये मेथड आपके पास आ गया है। ठीक है, तो ये आ गया, आगे सेट ऑन क्लिक लिसनर हो गया आपके पास, देन ऑन मेन्यू आइटम आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब मेन्यू आइटम जब क्लिक किया जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, इंट एक वेरिएबल ले लेती हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नेम रख देते हैं आइटम आईडी, और यहाँ पर उसे क्या कर देते हैं, आइटम डॉट आइटम लिख देते हैं डॉट गेट आइटम आईडी, यानी आईडी के थ्रू लेगा इसे, और हमने यहाँ तक इसे
डिक्लेयर करवा दी, इनिशियलाइज करवाया। आइटम आईडी एक वेरिएबल ले लिया क्योंकि हमने जो कंडीशंस लगानी है। अच्छा, कंडीशंस लगाने के लिए आगे आप या तो इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हो, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है वो कर दो। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इफ़ एल्स इफ़ की थी। तो आप ज़्यादा लेंथी है यानी ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो आप स्विच यूज़ कर लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं इफ़ यूज़ कर रही हूँ। इफ़ आइटम आईडी यानी ऊपर जो आइटम आईडी लिखी है यानी ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास था यानी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था इज़ इक्वल टू आ जाती है हमारे पास आर डॉट आई डी डॉट फर्स्ट हमारा क्या था मेन्यू वन क्या था ऐड वाला। अगर इसके पास आ जाती है तो मैंने यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पर जस्ट मैं एक स्ट्रिंग से डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ कि अगर ये आइटम आता है तो कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दे। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, टोस्ट, ठीक है, आपको पता है टोस्ट यूज़ होता है। मेक टेक्स्ट और मेन एक्टिविटी डॉट मेरे पास आ जाएगा दिस कॉमा और स्ट्रिंग आप टाइप करेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो मेन्यू था वो ऐड था। यहाँ पर देख लेते हैं मेन्यू में, ये देखो फर्स्ट ऐड था, दूसरा अपडेट था, तीसरा डिलीट था। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, डेटा एडिड, ठीक है, डेटा एडिड लिख देते हैं, कॉमा आपके पास फिर देन टोस्ट आ जाता है, टोस्ट, ठीक है, टॉस डॉट आपके पास लेंथ लॉन्ग, इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, डॉट शो और यहाँ पर आपका हो गया और रिटर्न आपके पास हो गया ट्रू, ठीक है। तो सेमी कॉलन यानी आपको रिटर्न भी हो गया। अब ये आपने कर लिया, देन आपने यहाँ तक कंप्लीट हो गया ट्रू। और इसके बाद अगेन एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो लगाएंगे। एल्स इफ़ आर डॉट आई डी इफ़ लगा ली आइटम, ठीक है, आइटम आईडी जो है इज़ इक्वल आ जाती है मेरे पास आर डॉट आई डी डॉट दूसरा मेन्यू यानी मेन्यू टू सेलेक्ट कर लेते हैं, आती है तो देन हम क्या करते हैं, टोस्ट करवा ले। मैं जस्ट इसको ही लिख लेती हूँ, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ जस्ट इतना सा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर एडिट था तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपडेटेड, ठीक है। तो आप जो भी हो, यहाँ पर तो जस्ट हम एक एग्जाम्पल टाइप कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रही हूँ। आप नेक्स्ट एक्टिविटी में भी जा सकते हो, कुछ और डिस्प्ले करवाना है किसी पेज पर भी जा सकते हो, एज़ यू विश। तो एल्स इफ़ आपके पास आ गया, इफ़ नहीं आइटम आईडी, ठीक है, इज़ इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट तीसरा मेन्यू, ठीक है, तो मेन्यू 3 आ जाता है। देन एल्स क्या करे, वही पेस्ट कर देती हूँ, डेटा अपडेटेड, आपके पास डेटा अपडेटेड आ गया, ठीक है। डेटा अपडेटेड लिख दिया था, डिलीटेड था यहाँ पर, ठीक है, तीसरा मेन्यू हमारा था डिलीटेड, तो ये हमारे पास डिलीटेड वाला आ गया। रिटर्न हमारे पास ट्रू आ गया। अच्छा जी, अगर ये नहीं है तो एल्स क्या कर दे, रिटर्न कर दे फॉल्स, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद चलें कुछ नहीं, तो इसके अलावा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो पॉपअप मेन्यू है उसे शो करवाना है। शो करवाने के लिए आप क्या करेंगे, पॉपअप मेन्यू डॉट शो जो है हमारे पास वो मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारा जो प्रोग्राम है ना वो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब देख लें यहाँ पर कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने कर लिया कंप्लीट, यानी जस्ट हमने क्या किया, एक पॉपअप मेन्यू क्रिएट किया। और आप चाहें तो ये वाला जो कोड है ऑन क्लिक लिसनर वाला, ये बेशक ना करें, ठीक है, ये वाला ऑन आइटम क्लिक लिसनर वाला। तो जस्ट आप यही पॉपअप मेन्यू डॉट शो लगाकर और इसी कोड के पीछे यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं डिस्प्ले। कि आपका जस्ट ये होगा कि किसी भी मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे ना आप, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन हम थोड़ा सा करना चाह रहे थे कि हम ये भी देख लें कि अगर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट स्ट्रिंग को करवाया है, डिस्प्ले करवाया है, और यहाँ से मैं इसको रन कर देती हूँ, ठीक है, टाइम लेता है तो उतना डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई एक्टिविटी ओपन करवा दें, आपकी मर्ज़ी है, आप करवा सकते हैं। तो मैंने जस्ट इधर यहाँ पर स्ट्रिंग थी उसको डिस्प्ले करवाया है। तो हमने यहाँ तक अपना जो था वो कंप्लीट कर लिया है कोड। अब हमने यहाँ से डिवाइस मैनेजर में जाकर जो इम्यूलेटर हमारी वर्चुअल डिवाइस है उसे रन किया है। इसको रन करने के बाद देना आपने यहाँ से प्रोजेक्ट को रन कर देना। जैसे ही ओपन रन करेगी यानी ऑन होगी, ऑन होने के बाद आपने यहाँ से अपना प्रोजेक्ट रन कर देना है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा।
चलें जी, हमने प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट था उसको रन कर दिया और हमारे पास जो इमुलेटर है यानी हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर हमने जो बटन बनाया था क्लिक हेयर वाला, इसको हमने करना है क्लिक। क्लिक करते ही हमारे पास होने चाहिए मेन्यूज़ शो, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है बटन को। नेक्स्ट आपके पास ऐड है और यहाँ पर ऐड को आपने क्लिक करना है। तो हमने क्या कहा था कि जैसे ही ऐड पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर आ जाए, और ये देखें यहाँ पर अपडेट को करें तो आपके पास जो स्ट्रिंग आ जाए, डिस्प्ले हो जाए ये डेटा अपडेटेड। और यहाँ पर डिलीट का हमने कहा था कि डिलीट पर क्लिक करें तो हमारे पास डेटा डिलीटेड राइट किया हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा मॉडल फॉर्म में। ठीक है, जब आप रियल लाइफ जो रियल फिजिकल जो डिवाइस है उस पर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज लेक्चर हेयर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट पॉपअप मेन्यू इन एंड्रॉयड स्टूडियो। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।